तो अब की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्वार की जो स्थितियाँ हैं उसके ऊपर है। हालांकि हमने आज दोपहर में भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि आज जो ग्वार में तूफानी तेजी आई है, यानी कि कुछ एक क्षेत्र में 1,000 रुपये की कल के मुकाबले से आज बाज़ार तेज़ रहा। उसका कारण क्या था, उसका रीज़न क्या है, हालांकि हमने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। तो कल रविवार है, कल बाज़ार भाव तो कोई है नहीं, तेज़ी मंदी कोई है नहीं, छुट्टी है। इसलिए अब मैं आज के जो बाज़ार भाव हैं वो आपको बता देता हूँ और थोड़ा सा ग्वार पे चर्चा करेंगे कि ग्वार का जो गणित है वो क्या कुछ है, क्योंकि जो ग्वार का गणित है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण में ये है कि भैया ग्वार का जो गणित था वो क्या कुछ बढ़ सकता है, क्या ग्वार की तेजी है वो जायज़ है या नाजायज़ है, इसका रीज़न क्या कुछ है। तो जो मेरा मानना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ग्वार आगे कितने रुपए तेज हो सकता है, कब हो सकता है, कैसे हो सकता है। अगर आप वीडियो थोड़ी देर देखेंगे तो आपको मैटर समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दें भाई। अब देखो ग्वार में आज अगर मैं बात करूं जोधपुर की, तो जोधपुर में आज बाजार भाव रहे हैं 6,100 रुपये। अब बात करूं अगर मैं राजस्थान के गंगानगर के, विजयनगर या रायसेनगर क्षेत्र की, नौर क्षेत्र की, हनुमानगढ़ क्षेत्र की, तो यहाँ आज बाजार भाव रहे हैं ग्वार के 7,000 और 7,000 से भी प्लस रहे। तो दोनों मंडियों में 100 रुपये से लेके 900 रुपये तक की जो तेजी का अंतर था वो कैसे। भारत में सबसे ज़्यादा जो ग्वार की गम की एक्सपोर्ट होता है अदर राज्य में या अदर स्टेट में या अदर कंट्री में, जहाँ पे भी होता है, सारा का सारा राजस्थान से अगर मैं बात करूँ तो जोधपुर मंडी से सप्लाई होता है। अब जोधपुर के मंडी भाव 6100 रुपये और हमारे गंगानगर के 6,000 से ऊपर, यानी कि 7,000 से भी ऊपर। ये कैसे संभव हुआ भाई? जायज़ सी बात है कि हमारा वाला जो ग्वार है वो जाएगा तो जोधपुर में ही, वहीं गम फैक्ट्री में जाएगा, ग्वार फैक्ट्री में जाएगा और गम अलग हुआ। तो ये मामला है वो अलग कैसे हुआ, यानी कि यहाँ की मंडियों के भाव एक दिन में अचानक 1,000 रुपये बढ़ गए। सब ये व्यापारियों की मिली भगत है भाई। आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से बाजार भाव आए भी होंगे। अरे आगे बताने अगस्त करें भाई, अगर आप वीडियो देखोगे, शांति रखोगे तो आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो जो आज 1,000 रुपये का अंतर था कल के बाजार भाव से और जोधपुर की और राजस्थान की गंगानगर मंडी का, तो ये अंतर जो था ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों का एक भ्रमित अंतर था। कितने क्विंटल माल का व्यापार हुआ, सौदा हुआ, ये अब तक रिपोर्ट अपने पास नहीं आई है कि आज जिस मंडी में 7,000 क्विंटल बिका है उस मंडी में माल कितना बिका है। बात वो भी तो एक आंकड़ा होना जरूरी है ना। भाव तो हमारे पास आ जाते हैं लेकिन कितने क्विंटल बिका है वो नहीं आ रहा। देखो बाजार भाव है वो मंडी के व्यापारी द्वारा ही शेयर किया जाता है। बहुत सी मंडियाँ ऐसी है जिनका लगभग शेयर नहीं होता, लगभग शेयर हो जाता है। तो जो शेयर होता है वो व्यापारी द्वारा शेयर होता है, लेकिन व्यापारी उसमें ना ही तो सरसों के तेल की रिपोर्ट के आधार पे बाजार भाव शेयर करता है कि भैया ये 42 लैब के भाव ये हैं, 40 के ये हैं, 41 के ये हैं। नहीं, वो अधिकतम ऊपर का जो भाव है वो एक मीडियम और एक औसत भाव या नीचे का भाव है वो इस तरह से शेयर कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता तब माने कि जब प्योर हमारे पास एक्यूरेट रिपोर्ट हो कि ग्वार की आज इतने क्विंटल बाजार में आवक हुई, इतना माल बिका और ये भाव बिका, फिर तो मजे वाली बात। लेकिन अब जो स्थिति है वो ये है कि मंडियों में कितना बिका ये तो पता ही नहीं है, लेकिन ये पता चल गया कि मंडियों में बाजार भाव ये रहा। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि जो अपनी लोकल की मंडियों में 1,000 रुपये वाला जो ग्वार के भाव रहे हैं वो मात्र व्यापारियों द्वारा हु अल्लाह किया हुआ है, जो पिछले साल किया था। ग्वार में तेजी आ गई, तेजी आ गई यह कह के बहुत से जो बड़े किसान थे उन्होंने ग्वार खरीद लिया। कुछ एक जो छोटे डॉक्टर थे
या टीचर्स थे, ग्राम सेवक थे, पटवारी थे, जिन लोगों के पास पैसा पड़ा था उन लोगों ने ग्वार खरीद लिया, यानी कि बनिए ने अपना माल बेच दिया। यही स्थिति मेरे मानने अनुसार अब बनी हुई है। जो साथी सहमत हो वीडियो में वो सहमति दें भाई, और जो सहमत नहीं है वो असहमत लिखे भाई। जो सहमत है वो सहमत लिख दे, जो असहमत है वो असहमत लिख दे। जब ग्वार की बात करूं तो जोधपुर जो राजस्थान का सबसे बड़ा हब है, वहां 6,100 रुपये के भाव है। हमारी मंडियां 7,000 से ऊपर चल रही हैं। तो इसका कारण क्या है भाई? अपने तो कोई समझ में बात नहीं आई। मैं तो यही मानता हूं कि ये व्यापारियों द्वारा एक कूटनीति है, एक चाल है, जिसमें ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि एनसीडेक्स में, एमसीएक्स में ग्वार के ऊपर का सर्किट लग गया, ऊपर के भाव आ गए, ये हो गया, ऑनलाइन मार्केट में तेजी आ गई, फलाना हो गया, ढिंगड़ा हो गया। इससे किसान क्या है कि अपने तो किसान को अनुभव ही नहीं होता कि हमें कौन सी वीडियो शेयर करनी चाहिए, कौन सा हमें मैसेज शेयर करना चाहिए, उसे नहीं अनुभव होता। उसने मैसेज देखा, आधा पढ़ा और उसने शेयर कर दिया। उसका मैटर क्या है, मैसेज भेजने वाले की सोच क्या है, वो उसको किस अधिकार से अपने को मैसेज भेज के अपने को फॉरवर्ड करवाने। देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट होती हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो इनडायरेक्ट भी वही बात होती है। हमने ये इंग्लिश में सीखा है, कोई भी बात है उसको डायरेक्ट भी कहो, कोई बात है उसको इनडायरेक्ट भी कहो, दोनों तरफ से बात कही जा सकती है। तो वो व्यक्ति बहुत ही कूटनीति और चालाक होते हैं जो इस बात को वायरल करने की कोशिश करते हैं कि जो ग्वार की जो तेजी है वो वास्तव में ऑनलाइन बाजार के कारण तेजी आई है। या जब ऑनलाइन बाजार के कारण तेजी होती तो क्या जोधपुर में नहीं होती? भाई आप इतना तो सारे साथी मेरे विचार से समझदार होंगे कि जोधपुर में ग्वार, गम और ग्वार की सबसे बड़ा हब माना जाता है राजस्थान में। तो अगर वहां जोधपुर में तेजी नहीं है तो हमारी यार लोकल मंडियों में कैसे तेजी आ सकती है, और वो भी एक दिन में अचानक। और आज तो मजे वाली बात यह है कि आज तो शनिवार था, आज तो अपना एनसीडेक्स एमसीएक्स दोनों ही बंद पड़े हैं। तो जब बंद पड़े हैं तो भाव कहां से तेज आए? बात तो ये है। अब अगर वीडियो ठीक लगे तो भाई शेयर जरूर कर देना, बाकी आपकी इच्छा, अगर आपको ठीक ना लगे तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि वीडियो शेयर करने वाली है। अब अपने को कब बेचना है? आपको जहां संतुष्टि हो वहां बेच लो। अगर आपको 7,000 के भाव मिल रहे हैं, आप 7,000 के भाव से संतुष्ट हो तो भाई सुबह ही बेच लो। मेरे अनुसार तो ना आपने ग्वार रखा, ना मेरे कहने से रखा, ना मेरे कहने से आपने बेचना है। लेकिन आप जहां संतुष्ट हो जाओ, आपको लगे यार मेरे पास ठीक है ये भाव, 7,000 वाले भाव बहुत बढ़िया। क्योंकि क्या आपने आज से 20 दिन पहले ये सोचा था कि हमें 7,000 के ग्वार के भाव मिल जाएंगे? अगर सोचा था तो आप, मुझे नहीं लगता सोचा था। अगर सोचा था तो भाई अच्छी बात है। जब अगर आपने ये सोचा था कि अपने को 7,000 के अगर भाव मिल जाए ना तो अपने ग्वार सल्टा देंगे, तो 7 वाले तो आगे भाई सल्टा दो। फिर किसी ने 6500 सोचा था, किसी ने 6,000 ही सोचा था, किसी ने 5,000 ही सोचा था। जो आपकी सोच तक जो बाजार भाव आ गए ना, अगर वो बाजार भाव अब आपके पास पहुंच चुके हैं, आपको लग रहा है कि जो मैं बाजार भाव चाहता था वो बाजार भाव आ गए हैं, तो आप वो अपना ग्वार सल्टा सकते हो। क्योंकि सिर्फ एक जादूगर वाला जो पैसा होता है ना, जादूगर से एक रुपये का 100 रुपया बना देगा, 100 का 500 बना देगा, 1000 बना देगा। लेकिन जादूगर अगर वो बना सकता और उसको यूज में ले सकता तो फिर उसको जादूगरी करने की कहाँ जरूरत थी रोड पे बैठ के। यानी कि एक छोटा सा कलाकार जो रोड पे बैठ के ये कलाकारी कर सकता है, तो फिर सोचो बढ़िया दुकान में बैठ के लाखों का, करोड़ों का कारोबार करने वाला व्यक्ति जादूगरी नहीं कर सकता क्या? मैं ये मानता हूं 100% कर सकता है। तो अब ये बात ही खत्म हो गई कि ग्वार 10,000 होगा या 12,000 होगा या 15,000 होगा, कब होगा, इस चीज का तो मैट्री समझ से बाहर है। अगर आपके समझ में है तो भाई आप बता दो कि नहीं संदीप भाई आप गलत बात कर रहे हो, ग्वार में तेजी आने का ये कारण है, आप बता सकते हो। देखो, आप 1200 किसान भाई मेरी वीडियो देख रहे हो, आप सारे साथियों को पता है कि मैं सही हूं या गलत हूं। अगर आपको लग रहा है मैं गलत हूं, आप सही हो, तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। आपका जो रिजल्ट है वो सिर माथे हम मानेंगे भाई, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत होंगे। अभी लगभग 1200 जुड़े हैं, सभी शेयर करें। भाई का ये मानना है
राकेश जी का। देखो, अगर शेयर करते हो तो ज़्यादा किसान साथी जुड़ेंगे, इसका लाभ अपने किसानों को भी मिलने वाला है। तो मैं सारे किसान साथियों से तो यही कहूँगा, इस समय गवार कतई न खरीदे। गवार में बिल्कुल 1% भी आप ये लालच न करें कि भैया अब खरीद लेंगे फिर और तेजी आएगी 2 दिन बाद बेच लेंगे। 2 दिन का पता नहीं है, 1 घंटे बाद भी 3500 रुपये गवार हो सकता है, 45 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 6000 हो सकता है। क्योंकि ये जो तेजी आई है ये वास्तविकता तेजी नहीं है, वास्तव में तेजी नहीं है। ये सिर्फ बरसाती मेंढक है। जब तक बारिश होगी तब तक आंगन में मेंढक कूदकेंगे फुदकेंगे, और जैसे ही बारिश बंद हुई उसके 2 घंटे बाद मामला ठंडा और मेंढक सारे यहाँ वहाँ तितर बितर गायब। बस यही स्थिति अब की बनी हुई है जो अब वर्तमान समय में गवार की है। वो ये मेरा पर्सनल अनुभव है, पर्सनल मेरी थिंकिंग है, पर्सनल मेरी सोच है। कोई भाई दिल से ना लें अगर मैं व्यापारी भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। हो सकता है मैं गलत हूँ, बहुत से साथी 1400 किसान साथी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है मुझसे ज़्यादा धुरंधर और नॉलेज वाले किसान हो या कोई व्यापारी हो, तो अपनी बात कमेंट के माध्यम से रख सकते हो भाई। क्योंकि जायज़ सी बात नहीं है 400 की 1400 1500 जो किसान अपनी वीडियो देख रहे हैं उन 15 में से अकेला मैं ही सही हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हो सकूँ, बड़ी बात नहीं है इसमें। आत्माराम जी ने वीडियो शेयर की, धन्यवाद सर आपका। तो वर्तमान समय में जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति को लेके हमने दोपहर में अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे वीडियो अपलोड कर दी थी, और हमने यही आपसे अभी भी आपसे निवेदन यही कर रहा हूँ, अगर आपने अपनी ग्वार की फसल बेचनी है, आपके पास पड़ी है 20 30 50 क्विंटल, तो आप जब आपका मन करे, मैं ये नहीं कहता हूँ सुबह बेच लेना, जब आपका मन करे, आपको लगे मेरे लिए ठीक भाव है, उसी समय अपनी सौदा कर लेना। लेकिन 2 चीज का विशेष ध्यान रखना, गवार ऐसे व्यक्ति को देना कि आपका पैसा ना डूबे, या नगद ले लेना। और तौल का पूरा ध्यान रखना, कल को ये ना हो कि तौल में मार खा दे। क्योंकि पिछले लंबे समय से मैं ऐसी भी वीडियो देख रहा हूँ जिनमें तौल से संबंधित बहुत बड़ी हेरफेर हो रही है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। देखो, इस धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो आगे का भविष्य बता सके कि आगे गवार 13,000 जाएगा, 15,000 जाएगा, 30,000 जाएगा। अगर इतना ही नॉलेज होता तो जाहिर सी बात है कि भैया फेसबुक पे बैठ के या यूट्यूब पे बैठ के कोई नहीं बताता, सिर्फ चुपके व्यापार करने की सोच था कि भाई अपने व्यापार कर लेते हैं, किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर बताएंगे तो फिर अपने नहीं कमा पाएंगे। तो आगे का तेजी और मंदी का भविष्य कोई नहीं बता सकता, इस बात का आप गांठ बांध लो, चाहे वो मैं हूं या कोई और है। अगर मैं भी आपको कहता हूं कि भाई फलानी महीने में इतनी तेजी आ जाएगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक पर्सनल अनुमान हो सकता है, पर्सनल मेरी थिंकिंग हो सकती है, मेरी सोच हो सकती है, वो आपकी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझ पर कितना विश्वास करते हो वो उस चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो, आपको लगता है कि मैं वीडियो ठीक बना रहा हूँ, मैं सही बना रहा हूँ, तो आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं और मेरी बात को फॉलो भी कर सकते हैं, और मेरे अनुसार आप अपना व्यापार कर भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू मेरी वीडियो देखनी चाहिए, ताकि आपको एहसास हो सके कि मेरी सोच क्या है, मेरे बताने का तरीका क्या है, जो मैं बता रहा हूँ वो वास्तव में सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके बाद आप अपनी फसल का अगर बेचने का डिसीजन मेरे अनुसार से ले तो भाई बेशक ले सकते हो। अब आज के जो बाजार भाव हैं वो लगभग आप लोगों के पास व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आ ही रहे हैं और हम लोग आपको बता ही रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में गवार को लेके आज पूरे दिन मैं चिंतित था, पूरे दिन मैं आज मोबाइल से टच में था, यही देख रहा था कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, बड़ी मंडियों में क्या स्थिति है, व्यापारी की क्या सोच है, व्यापारी क्या कुछ कहना चाहता है, व्यापारी की जो सोच है वो क्या है, क्यों जो व्यापारियों के ग्रुप बने हुए हैं वो क्या बात फैलाना चाहते हैं। तो मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा, एक पोस्ट मैंने वीडियो शेयर किया है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने वीडियो, अगर आपने वीडियो शेयर की है तभी तो अपनी वीडियो पे 1600 किसान साथी एक साथ वीडियो देख रहे हैं। देखो, आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक ये पोस्ट वायरल हो रही है। आज ये पोस्ट वायरल हो रही है जो न्यूज़पेपर टीवी की न्यूज़ में आई है, और उसकी फ़ोटो खींच के किसी ने ये मोबाइल में शेयर की है। अब ये न्यूज़ में आई है या नहीं आई है या एडिट की हुई है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा।
इस पे लिखा है जोधपुर वायदा कारोबार ने बिगाड़ा ग्वार गम इंडस्ट्री का जायका। निर्यात के मामले में टॉप पर जोधपुर, 80% ग्वार गम निर्यात होता है, यानी कि जोधपुर से 80% ग्वार निर्यात होता है, बाहर जाता है। अब आप ये सोचें, जिस सिटी से 80% ग्वार निर्यात होता है वहां के भाव होते हैं 6100, और हमारी वाली मंडी से 1% भी निर्यात नहीं होता है और हमारी वाली मंडी के भाव है 7-7 हज़ार। सोचने वाली बात है ना। तो अब आप समझ जाओ मामला कहाँ गड़बड़ है। मैं आगे पढ़ के सुनाता हूँ, बने रहे वीडियो में। जो दुनिया के कई देश रहते हैं जोधपुर पर निर्भर, यानी कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो जोधपुर में निर्भर रहते हैं ग्वार गम को लेकर स्पेशल, यानी कि जोधपुर के अनुसार उनका काम चलता है। जिस तरह से हमारा पाम ऑयल के अनुसार काम चलता है, इंडिया में कितना तेल आ रहा है, विदेशों ने अगर कह दिया कि हमने इतना तेल देना है, इतना रोकना है, हमारा ये भाव, उन्होंने अगर थोड़ी सी वहाँ टाइट की तो इंडिया के भाव बढ़ जाएंगे। वहाँ उन्होंने थोड़ा सा लूज किया तो इंडिया के भाव टूट जाएंगे। वही सिस्टम जोधपुर पे डिपेंड करता है। ओनली एक जोधपुर, यानी कि पूरी इंडिया की बात छोड़ो, इंडिया में पूरे राजस्थान की बात छोड़ो, सिर्फ एक जोधपुर एक ऐसा शहर है जो पूरे कई देशों की आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ सकता है और बना सकता है। अब आगे सुने क्या लिखा है इसमें, आपको मैं बता रहा हूं। ग्वार गम मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने किया सीएम से आग्रह कि वायदा कारोबार पर अंकुश लगाने का किया आग्रह कि भैया वायदा कारोबार पर आप अंकुश लगाओ, जो ये तेजी आई है इस पर रोक लगाओ, इससे छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। आगे सुनिए। एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक तातेड़ ने उठाई मांग, सचिव श्रेयांश मेहता ने भी मुख्यमंत्री से की मांग, वायदा कारोबार पर रोक लगाने की मांग, इस बार के बजट में कृषि व सेस टैक्स हटाने की मांग, कहा छोटे व्यापारी से लेकर निर्यातक तक हो रहे परेशान। यानी कि जो अब आगे अपना बजट होगा, कृषि बजट होगा, उसमें इसको वायदा बाजार से बाहर करने के लिए डिमांड कर दी है कि इसको वायदा बाजार से बाहर कर दो, ताकि लोगों को पता ही ना चल सके कि वास्तविकता तेजी मंदी क्या कुछ है। क्योंकि आज हम ऑनलाइन, बहुत से किसान साथी हैं जागरूक हो चुके हैं इस विषय को लेके, हम ऑनलाइन देख सकते हैं कि क्या तेजी मंदी है। डब्बे में अगर शाम के टाइम मंदी है तो अगले दिन मंदी रहने की संभावना बढ़ सकती है। अगर डब्बा अगले दिन तेज ओपन होता है तो अगले दिन तेजी की संभावना बढ़ सकती है। एनसीडेक्स क्या है, उनकी स्थितियां क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम किसान साथी अक्सर क्या है कि भांपने लग गए हैं। हम समझने लग गए हैं कि मामला क्या है, गणित कैसे बढ़ रहा है, इसका तेजी मंदी का जो गणित है वो कैसे बढ़ रहा है। तो अगर हम ये चीज़ें समझने लग गए हैं तो व्यापारी को जाहिर सी बात है कि नुकसान तो हो ही रहा है। इसीलिए सूरतगढ़ अनाज मंडी में अनाज की बोली होते हुए मुझे वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि संदीप हमारा गणित समझ चुका है। अगर संदीप इस वीडियो बनाएगा तो ये लोगों को भी बताएगा और लोग भी अपना अगर गणित समझ गए तो फिर कल का अपना व्यापार है वो ढीला पड़ जाएगा। हर किसान व्यापारी बन जाएगा, हर किसान जागरूक हो जाएगा। ये कोई नहीं चाहता कि किसान भी जागरूक हो, किसान को भी नॉलेज मिल सके। और किसान को नॉलेज देने के लिए अगर हम जैसे 4 भाई बैठे हैं तो फिर आप जैसे भाई भी कुछ सहयोग करने वाले भी हैं, कुछ ना सहयोग करने वाले भी हैं, दोनों ही बातें हैं। तो ग्वार की हो सकता है कल रविवार के दिन भी घरों में व्यापार हो, सौदे हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने घर में ग्वार का किसी भी प्रकार का सौदा या व्यापार करते हैं तो 1% भी लालच में नहीं आना है। चाहे आपको 7,000 के 9,000 भाव देता हो, लेकिन पेमेंट रोकड़ पकड़ लेनी है, नगद पकड़ लेनी है। अगला कहे चेक दे दूंगा, डीडी दे दूंगा, फलाना दे दूंगा, कुछ भी नहीं है। उसको कहो या तो मेरे खाते में पैसे क्लियर हो जाने चाहिए, कुछ भी करा मेरे खाते में पैसे आने चाहिए या रोकड़ होने चाहिए मेरे हाथ में, उसके बाद घर से ग्वार लेके निकले बस। क्योंकि पिछले साल भी जब ग्वार के भाव बढ़े थे उस समय बहुत से किसानों के साथ पैसे को लेके भी 420 हुई थी। तो मैं नहीं चाहता कि इस बार मेरे बड़े बड़े किसान साथियों के साथ ऐसा हो। व्यापार की जो गणित है वो इस हिसाब से गणित चलाई जाती है कि किसान की समझ से बाहर कर देते हैं। अभी हमें भी भाई देखो लालच होता है, आपको भी लालच होता है, इसमें कोई शक और कोई किंतु परंतु नहीं है। जो चीज़ हमारी 5,000 रुपये में नहीं बिक रही थी आज वो चीज़ हमारी 7,000 में बिक रही है, हम बड़ी खुशी से बेचेंगे।
तेजी के दौर में बहुत से व्यापार करने की भी सोचते हैं जो व्यापारी नहीं होते हैं। उन्हें विशेष तौर से इस टाइम में सावधान रहना जरूरी है। अगर आप किसान हो तो, अगर आप डॉक्टर हो, आप टीचर हो, आप ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, तो आप बेशक व्यापार कर सकते हो, आप खरीद सकते हो, ले सकते हो, बेच सकते हो, हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन मेरा विशेष आग्रह मेरे किसान साथियों से है कि इस समय ग्वार खरीदने का समय नहीं है, ग्वार लेने का कतई समय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेचने का समय है। जिससे बिक सके वो बेच लेना, ये लंबी तेजी रहने की संभावना नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। जो साथी सहमत हो वो सहमति में कमेंट कर दें, भाई सहमत है। जो सहमत ना हो वो कमेंट कर देना, क्योंकि देखो आपका कमेंट भी दूसरे साथियों के साथ है डिसीजन लेने में बहुत मदद करेगा। आप अगर कमेंट करते हो, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से यहाँ रखते हो, तो दूसरे साथियों को